जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ तो भाई के रूप में किसने विवाह की रस्में निभाई, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय, सबसे महान देव माने जाते हैं। रामायण में वर्णन अनुसार राजा दशरथ की 3 पत्नी को पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो श्रृंगी ऋषि द्वारा प्रसाद स्वरूप खीर को खाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जिसे राम के नाम से पूरा हिंदू समाज जानता है, वही राम आगे अपने व्यक्तित्व, मर्यादा, नैतिकता, विनम्रता, करुणा, क्षमा, धैर्य, त्याग तथा पराक्रम का सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था और इस धरती से बहुत बड़े राक्षस रावण का वध किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और एक बहुत बड़ा पंडित था और उसके पूर्व जन्म में रावण भगवान विष्णु का द्वारपाल था, जिसके कारण उसके उद्धार के लिए स्वयं भगवान विष्णु को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था, लेकिन आप सभी लोगों को यह बात तो भी ज़रूर मालूम होगा कि माता सीता की कोई भाई नहीं थे, जिसके कारण शादी के समय उनके भाई का रस्म किसने निभाया था, यह प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा। इसने भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के समय सभी रस्में निभाई थी। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता यह थी कि इस विवाह में त्रिदेव सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव ब्राह्मण के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चारण चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। आज भी शादी में यह परंपरा निभाई जाती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वो कोई और नहीं, स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रह सहित श्री राम जी का विवाह देखने आए हुए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के ही पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाते देख राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र एवं परिवार का कुछ आता पता नहीं हो, उससे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्ति वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल देव ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई की
उत्तरदायित्व के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।